मेरे दोस्त, जो सवाल आप देख पा रहे हो एक सेकंड के अंदर आप इसको हल करोगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे आप इसको हल करोगे, एक सेकंड का सवाल है लेकिन आप बहुत टाइम लगाते हो। लास्ट में आप समझ नहीं पाओगे कि किस तरीके से हल होगा, मतलब कितना कम टाइम लग रहा है ये नहीं समझ पाओगे आप। यहाँ पे जो सवाल आपके सामने है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 224 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, क्रमागत। देखना, दो क्रमागत धनात्मक। भाई धनात्मक का मतलब बड़े ध्यान से समझना कि धनात्मक का मतलब क्या है, वो संख्याएं प्लस में है। क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली है। लेकिन सवाल पे चलने से पहले हम थोड़ा सा वक्त अपने उन चाहने वालों को देते हैं जो हमें डेली कमेंट किया करते हैं। यहाँ पे कमेंट किया है भगवत भाई, सही है, भगवत पटेल जी। तो भगवत पटेल जी का आंसर इन्होंने 9 बताया है। और यहाँ पे सबसे क्रमागत, सही है, विषम बड़ी संख्या 13 है। तो ये निरंजन निरंजन महतो जी ने ये कमेंट किया है। ओके, देखो नाम जरूर लिख दिया करो। और यहाँ पे इंजीनियर अनिल यादव जी ने, नाइस सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। और यहाँ पे ध्यान देना, साक्षी ने 7 आंसर दिया है। दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, सही है, या 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। मेरे ख्याल से ये सवाल था, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके, और आप लोग देखो नाम जरूर किया करो। सुभाष गुप्ता इन्होंने कमेंट किया है, और 13 इज लार्जेस्ट नंबर। तो बिल्कुल आप लोग नाम जरूर लिखा करें कमेंट में। चलो हम इस सवाल को देखते हैं। जो हमारा सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक, देखना क्रमागत का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना कि क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली, सही है, क्रम से आने वाली, उसको हम क्रमागत संख्या बोलते हैं। अब क्रम से आने वाली संख्या, जैसे क्रम से मतलब एक के बाद एक, यहाँ पे जैसे सम संख्या की बात कर रहा है। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या, अब देखना धनात्मक का मतलब है कि वो माइनस में नहीं है, ऋणात्मक नहीं है। तो जैसे 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी, 6 आएगी, सही है। अब 6 के बाद कौन सी आएगी, 8 आएगी। तो दो क्रमागत, 8 के बाद कौन सी आएगी, 10 आएगी। तो क्रमागत सम संख्याओं का योग बोल रहा है, सम संख्याओं के वर्गों का योग, सही है। अब यहाँ पे ना हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि सेकंडों में आप इसका आंसर निकाल पाओगे। अगर आपसे पूछ ले कि दो क्रमागत या धनात्मक, धनात्मक ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका मतलब यही होता है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, इस टाइप का कभी भी सवाल मिले, आप बड़े प्यार से उसको हल कर देना। यहाँ पे ध्यान देना कि आप क्या करो कि जो दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 100 है। ध्यान देना, तो जो योगफल है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, योगफल है, योगफल में से क्या करना, 2 का स्क्वायर माइनस करना है आपको, सही है, और 2 का क्या करना है, भाग करना है। बड़े आराम से इतना करोगे। ध्यान देना, योगफल कितना है, 100 है। अब 100 में क्या करना, 2 का स्क्वायर करना और बटा में 2 करना। बड़े आराम से इसको हल कर पाओगे। तो 100 में 2 का स्क्वायर माइनस करोगे तो आप जानते हो कि 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और बटा 2, सही है। अब 100 माइनस 4 किया आपने तो कितना हो गया, 96। अब 96 बटा 2 किया आपने तो 2 2 चौके 8, ओके, और 2 अठे 16, 48। अब ये जो 48 आपको प्राप्त हुआ, इसी 48 का, सही है, गुणनखंड कर दो 48 का। अब मैं इस चीज को बड़े ध्यान से समझाऊंगा। देखना, एक सवाल में सिर्फ आपको समझने में टाइम लगेगा, लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसको क्या करने वाले हो आप, 48 का क्या करो, आप गुणनखंड बना लो, सही है। या फिर आपके दिमाग में है तो मैं एकदम से कर देता हूँ, 6 अठे 48 होता है, सही है, 6 अठे 48, और यही आपका आंसर भी है। वो संख्या 6 है और 8 है। नहीं विश्वास है तो आप करके देख लो एक बार तुरंत से। भाई 6 का स्क्वायर कितना, 36, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना, 64, यही जोड़ के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सही है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और यही बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भैया 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 100 हो गया।
कुछ नहीं। अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप ऐसा गुणनखंड बना लो ना, इसको देखो, 2 से करा तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करा कितना होगा 12, फिर 2 से करा फिर कितना होगा 6, फिर 2 से करा कितना होगा 3। अब इस गुणनखंड में आपको ये याद रखना है कि वो क्रम से आए संख्याएं, मतलब उन दोनों के बीच में 2 का ही अंतर हो। तो क्या करना, आप 2 दूना 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, तो इसको हम 8 गुणे 6 लिख सकते हैं, मतलब 6 × 48 क्रमागत संख्या है भाई, 6 के बाद 8 आती है, सही है। अब यहाँ पे देखो दूसरा सवाल, देखो मैं कह रहा था आप सेकंडों में हल कर पाओगे ना, देखना दूसरा सवाल। सबसे पहले क्या करो आप, यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, सेम वही कंडीशन का सवाल है, 164 है। सबसे पहले आपने क्या किया, 164 लिखा, ओके। अब इसमें से 2 का स्क्वायर माइनस किया और 2 से क्या करा, भाग करा। तो अब 164, ध्यान से समझना, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और बटा में क्या करोगे 2। अब 2 करोगे तो 164 में से 4 घटाया कितना आया 160, और 160 बटे में 2 करोगे तो कितना आने वाला है आपके पास 80 आने वाला है। अब एकदम से एक सांस में 80 का किसको नहीं पता होगा कि 8 गुणे 10 कर सकते हो भाई, 8 दहम 80, ओके। अब 8 दहम 80 तो 8 और 10, 8 दहम 80। आप एक बार ट्राई करो, चेक भी कर सकते हो कि 8 का स्क्वायर कितना 64 और प्लस 10 का स्क्वायर कितना 100, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 164। ये वेरीफाई भी हो गया, सही है, वेरीफाई हो गया। आप 1 सेकंड में जब तक अगला क्वेश्चन पढ़ेगा तब तक आप आंसर देके आगे बढ़ चुके होंगे। 1 सेकंड का सवाल है ये। यहाँ पे देखना एक बार, ये सवाल देखना, 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 340 है, सही है, योगफल 340 है। संख्याएं ज्ञात करना, क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। फटाफट से आप क्या करो, एक सांस में करोगे, यहाँ पे भाई 340 करा आपने, और 340 में से क्या करा 2 का स्क्वायर घटाया और बटे में 2 कर दिया। अब यहाँ पे 340 में से मतलब 340 और 2 का स्क्वायर क्या -4 और बटा 2। फटाफट से आपने क्या किया कि 340 में से 4 घटाओगे ना तो कितना आएगा 336 आएगा, और बटा 2 करोगे, सही है। अब 2 से करोगे तो 2 1 के 2, सही है, और 2 छंग 12, 2 छंग 16 दूना 32, 1 बचा, और 2 अठे 16, मतलब ये काट दिया आपने, ये कट गया, सही है। अब 168 बचा। अब 168 में ये मान सकता हूँ कि 168 बड़ी संख्या है, एकदम से आपके दिमाग में नहीं आएगी, तो एकदम से दिमाग में नहीं आएगी तो भैया 168 का आप गुणनखंड कर लो। 168 का गुणनखंड किया, 2 से काटा, 2 अठे 16, सही है, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटा 21, फिर अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटोगे, 3 सते 21, 7 से काटोगे 1। अब इतने नंबर हैं, इतने नंबर में से दो जोड़ा आपको सेलेक्ट करना है जो क्रमागत आ जाए। यहाँ पे ध्यान देना, क्रमागत कैसे आएगा, बड़े तेजी के साथ ध्यान देना। 2 दूना 4 और 4 3 12, सही है, नहीं बनेगा, और 7 त्रिक 21 नहीं बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे करोगे, 4 3 2 दूना 4, इसका जोड़ा मैं इसके साथ में रख लूँ, यहाँ पे ध्यान देना, 2 दूना 4 और 4 3 12 और 7 दूना 14, ये बन जाएगा भाई। 2 देखना, एक मैं अलग कलम से कर दूं नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। 2 1 मिनट, ये कलम हो गई अलग। 2 दूना 4 और 4 का 3 में करा, 4 3 12, सही है, और दूसरे कलम से कर दिया यहाँ पे मैंने कि 2 का कर दिया 7 में, 7 दूनी 14, सही है। तो 12 और 14 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से, क्या हो जाएगा 12 गुणा 14, सही है। अब वही संख्या हो गई, मन करे तो कर लो भाई, 12 का स्क्वायर करो, 2 संख्याओं के वर्गों का योग, पहले वर्ग करो, 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस 14 का वर्ग कितना 196, करके देख लो, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 और 4 13, 1 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, 340, ये आ गया बड़े आराम से, आपका वेरीफाई भी हो गया, सही है। हम आशा करते हैं ना सीख गए होंगे बहुत तेजी के साथ में, और ये क्वेश्चन ना जब तक अगला व्यक्ति 5 मिनट 7 मिनट में लगाएगा ना, आप 3 4 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करके निकल जाओगे। ये सवाल आपके सामने है कि 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। यही आपको दिख रहा था, कहाँ पे आपको थंबनेल पे यही दिख रहा था,
और इसका जवाब अब आप ही दोगे, सही है, हम नहीं देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के वो जवाब आप दे दो और मुझे ये भी बता दो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा और अपना नेम भी लिखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानते हो नेम के साथ आपका कमेंट जरूर दिखाते हैं। तो अपना नाम जरूर डालिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये तरीका आप सीख पाए या नहीं सीख पाए। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।